नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसकी वजह से इन दिनों टेक्नोलॉजी की दुनिया में तब्दीली आ रही है, लेकिन यही एआई अब दुनिया के लिए तबाही का सबब बनता जा रहा है। जी हां, दुनिया को बेकाबू एआई के खतरे से आगाह किसी और ने नहीं बल्कि नोबेल अवार्ड जीतने वाले 2 वैज्ञानिकों ने किया है। सवाल है कि आखिर एआई से कितना बड़ा खतरा पैदा होने का डर है, तो इसका जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तबाही ऐसी कि न्यूक्लियर ब्लास्ट से ज्यादा बर्बादी हो जाए। तबाही ऐसी कि स्पेस के रास्ते कयामत का दौर शुरू हो जाए। तबाही ऐसी कि बेकाबू जंग से इंसानी वजूद खतरे में आ जाए। तबाही ऐसी कि रोबोट टेरर के जरिए मौत का हमला हो जाए। एआई का दशानन अवतार, विनाश का कितना है डर। जी हां, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख देगा और जिसकी बदौलत इंसानों की जिंदगी में ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है, वही एआई धरती पर मौजूद सभ्यता को मिटाने की वजह भी बन सकता है। एआई से दुनिया को क्यों डरना चाहिए, इसकी भविष्यवाणी किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि इस साल फिजिक्स का नोबेल अवार्ड जीतने वाले वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन ने की है। दोनों ने साफ साफ कहा है कि एआई में हो रहे डेवलपमेंट को काबू में नहीं रखा गया तो फिर दुनिया विनाश लीला के लिए तैयार रहे। इंटरनेट जल्द ही फेक वीडियो, टेक्स्ट और तस्वीरों से भर जाएगा और फिर असलियत की पहचान मुश्किल हो जाएगी। लेकिन डर सिर्फ इस बात का नहीं है बल्कि साइंटिस्ट एआई को लेकर इससे बड़े और भी खतरे की आशंका जता रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। जंग में शामिल कई मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, लेकिन एआई को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा बड़ा विनाशक बताया जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह समझ लीजिए। अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दे तो महज 10 सेकंड में 8 लाख लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर सिस्टम एआई से लैस हो और ये इंसानी नियंत्रण से बाहर हो जाए तो पलक झपकते यही विनाश लीला पूरी दुनिया में मच सकती है। एटमी हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 12,512 न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें 9,576 एटमी हथियार ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल एक चुटकी में हो सकता है। तो क्या माना जाए कि भलाई इसमें ही है कि हथियारों को एआई से दूर रखा जाए। Three, two, one, and lift off. दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। साल 1986 में अमेरिकी स्पेस शटल चैलेंजर ने आसमान में उड़ान भरी, लेकिन महज 73 सेकंड के बाद ही ऐसा ब्लास्ट हुआ कि शटल के चिथड़े उड़ गए। शटल में मौजूद सारे अंतरिक्ष यात्री मारे गए। रिसर्चर कह रहे हैं कि एआई में दरअसल किसी भी इंडस्ट्री की गहरी समझ की कमी होती है, चाहे वो न्यूक्लियर तकनीक हो या रॉकेट साइंस। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक मामूली वायरस भी सिस्टम में चला जाए तो एआई के जरिए विध्वंस का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। कुछ दिनों पहले ओपन एआई के रिसर्चर ने प्रयोगशाला में इसकी टेस्टिंग की थी, तब डराने वाले नतीजे सामने आए थे। रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इन रोबोट को और भी कारगर बनाने की कोशिशें पूरी दुनिया में की जा रही हैं, लेकिन यही रोबोट आतंक मचाने का खतरा भी पैदा कर सकते हैं। रोबोट के हाथों में बंदूकें थमाई जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन रोबोट्स को ज्यादा मारक बनाया जा रहा है। रोबोट को लगातार हमलावर और जानलेवा बनाने के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो दो धारी तलवार है जो
काट भी सकती है, आपको फ़ायदा भी दे सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम जब बहुत नए कस्ब पर जा रहे हैं एआई की डेवलपमेंट पर, जितनी जल्दी लगाम लगाया जा सके उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार घोड़ा बिना लगाम हो गया तो आपके कंट्रोल के तो बाहर चला ही जाएगा, लेकिन आपको रौंद देगा, आपको आपकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की प्रयास कर पाएगा। इसकी संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते। डर इस बात का है कि एआई सिस्टम अगर आतंकियों के हाथ में पड़ जाए तो फिर कई देशों में रोबोट टेररिस्ट भेजना भी शुरू हो सकता है। दुनिया का हर देश हथियारों की होड़ में शामिल है। हथियारों को ज्यादा से ज्यादा संहारक बनाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। रोजाना ये हथियार जंग में शामिल होकर तांडव मचा रहे हैं। दरअसल ऑटोनोमस वेपन बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल एआई आर्म रेस के डर की चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसे हथियार खुद ही टारगेट तय कर उसे तबाह कर सकते हैं। एआई हथियारों से सबसे बड़ा खतरा ये भी है कि खुद चलने वाले ये किसी कायदे कानून को भी नहीं मानेंगे। भविष्य में होने वाली जंग में बायोलॉजिकल वेपन का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हथियार वायरस और महामारी बढ़ाने की वजह बन सकते हैं। अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर का कहना है कि एडवांस एआई मॉडल से जैविक हथियारों को बनाने की जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। ऐसे में संक्रमण फैलाने वाले वेपन से वायरस को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। डर इस बात का भी है कि एआई आतंकियों को बायोलॉजिकल वेपन बनाने का पूरा सिस्टम उपलब्ध करा सकता है। रिसर्चर्स की माने तो बायोलॉजिकल वेपन की इतनी जानकारी किसी डॉक्टर के पास ही हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तबाही ऐसी कि न्यूक्लियर ब्लास्ट से ज्यादा बर्बादी हो जाए। तबाही ऐसी कि स्पेस के रास्ते कयामत का दौर शुरू हो जाए। तबाही ऐसी कि बेकाबू जंग से इंसानी वजूद खतरे में आ जाए। तबाही ऐसी कि रोबोट टेरर के जरिए मौत का हमला हो जाए। एआई का दशानन अवतार, विनाश का कितना है डर। जी हां, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख देगा और जिसकी बदौलत इंसानों की जिंदगी में ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है, वही एआई धरती पर मौजूद सभ्यता को मिटाने की वजह भी बन सकता है। एआई से दुनिया को क्यों डरना चाहिए, इसकी भविष्यवाणी किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि इस साल फिजिक्स का नोबेल अवार्ड जीतने वाले वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन ने की है। दोनों ने साफ साफ कहा है कि एआई में हो रहे डेवलपमेंट को काबू में नहीं रखा गया तो फिर दुनिया विनाश लीला के लिए तैयार रहे। इंटरनेट जल्द ही फेक वीडियो, टेक्स्ट और तस्वीरों से भर जाएगा और फिर असलियत की पहचान मुश्किल हो जाएगी। लेकिन डर सिर्फ इस बात का नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट एआई को लेकर इससे बड़े और भी खतरे की आशंका जता रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। जंग में शामिल कई मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, लेकिन एआई को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा बड़ा विनाशक बताया जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह समझ लीजिए। अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दे तो महज 10 सेकंड में 8 लाख लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर सिस्टम एआई से लैस हो और ये इंसानी नियंत्रण से बाहर हो जाए तो पलक झपकते यही विनाश लीला पूरी दुनिया में मच सकती है। एटमी हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 12,512 न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें 9,576 एटमी हथियार ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल एक चुटकी में हो सकता है। तो क्या माना जाए कि भलाई इसमें ही है कि हथियारों को एआई से दूर रखा जाए? Three, two, one, and lift off. दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। साल 1986 में अमेरिकी स्पेस शटल चैलेंजर ने
आसमान में उड़ान भरी, लेकिन महज 73 सेकंड के बाद ही ऐसा ब्लास्ट हुआ कि शटल के चिथड़े उड़ गए। शटल में मौजूद सारे अंतरिक्ष यात्री मारे गए। Running normally, 3 good. 1 minute 15 seconds. Velocity 2900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. रिसर्चर कह रहे हैं कि एआई में दरअसल किसी भी इंडस्ट्री की गहरी समझ की कमी होती है, चाहे वो न्यूक्लियर तकनीक हो या रॉकेट साइंस। साइंटिस्ट मानते हैं कि एक मामूली वायरस भी सिस्टम में चला जाए तो एआई के जरिए विध्वंस का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। कुछ दिनों पहले ओपन एआई के रिसर्चर ने प्रयोगशाला में इसकी टेस्टिंग की थी, तब डराने वाले नतीजे सामने आए थे। रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इन रोबोट को और भी कारगर बनाने की कोशिशें पूरी दुनिया में की जा रही हैं, लेकिन यही रोबोट आतंक मचाने का खतरा भी पैदा कर सकते हैं। रोबोट के हाथों में बंदूकें थमाई जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन रोबोट्स को ज्यादा मारक बनाया जा रहा है। रोबोट को लगातार हमलावर और जानलेवा बनाने के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो दो धारी तलवार है जो काट भी सकती है, आपको फायदा भी दे सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम जब बहुत नए कस्ब पर जा रहे हैं एआई की डेवलपमेंट पर, जितनी जल्दी लगाम लगाया जा सके उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार घोड़ा बिना लगाम हो गया तो आपके कंट्रोल के तो बाहर चला ही जाएगा, लेकिन आपको रौंद देगा, आपको आपकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की प्रयास कर पाएगा। इसकी संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते। डर इस बात का है कि एआई सिस्टम अगर आतंकियों के हाथ में पड़ जाए तो फिर कई देशों में रोबोट टेररिस्ट भेजना भी शुरू हो सकता है। दुनिया का हर देश हथियारों की होड़ में शामिल है। हथियारों को ज्यादा से ज्यादा संहारक बनाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। रोजाना ये हथियार जंग में शामिल होकर तांडव मचा रहे हैं। दरअसल ऑटोनोमस वेपन बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल एआई आर्म रेस के डर की चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसे हथियार खुद ही टारगेट तय कर उसे तबाह कर सकते हैं। एआई हथियारों से सबसे बड़ा खतरा ये भी है कि खुद चलने वाले ये किसी कायदे कानून को भी नहीं मानेंगे। भविष्य में होने वाली जंग में बायोलॉजिकल वेपन का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हथियार वायरस और महामारी बढ़ाने की वजह बन सकते हैं। अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर का कहना है कि एडवांस एआई मॉडल से जैविक हथियारों को बनाने की जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है। ऐसे में संक्रमण फैलाने वाले वेपन से वायरस को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। डर इस बात का भी है कि एआई आतंकियों को बायोलॉजिकल वेपन बनाने का पूरा सिस्टम उपलब्ध करा सकता है। रिसर्चर्स की माने तो बायोलॉजिकल वेपन की इतनी जानकारी किसी डॉक्टर के पास ही हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।